तो जयंती मनाना कोई गलत बात नहीं है। आप किसी की जयंती कभी भी मना सकते हैं, बशर्ते यह दिमाग में कुंठा नहीं होनी चाहिए कि वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती हम 14 अप्रैल को ही मनाएंगे और इस द्वेष में मनाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को तो कोई दबा नहीं पाया। जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तब उन बुजुर्गों ने किस तरीके से समाज को एकजुट करने का काम किया और राजाओं महाराजाओं की जो विरासत है, पासी समाज की जो विरासत है, जो इतिहास है, उसको उजागर करने का जो काम उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ है। और उन बुजुर्गों को हम जो सम्मान देने की अब बारी आई है, उन बुजुर्गों का अपमान होगा अगर हम उनके कहने के उनके चिन्हों पर चलने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं लखनऊ में, और लखनऊ की जो संस्थाएं हैं उनका भी कहना है कि जो माता वीरांगना उदा देवी की जयंती है वो 30 जून को मनाई जानी चाहिए। उनका भी एक सपना रहा होगा, एक सोच रही होगी कि हम भी अपने समाज के, अपने महापुरुषों को, हमारी जो विरासत है उसको भी हम प्रचार प्रसार करेंगे, उसको भी हम उजागर करने का काम किए थे। यही सब सोच लेके उन्होंने संस्था बनाई होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी संस्था चला रहे हैं, हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, चाहते तो राजनीति भी करते, सांसद विधायक बनकर जिस तरीके से समाज के लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन समाज की जब बात आती है तो बोलने का काम नहीं करते। वो भी ये चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्था, हर वर्ष संस्था में लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दामन कभी नहीं थामा। हमारे समाज के जो युवा हैं और नई नई संस्थाएं बन रही हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं, इस सोच से संगठन बन रहे हैं कि हम आगे चल के राजनीति करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं अच्छेलाल सरोज और आप देख रहे हैं जन जागरण लाइव। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा वीरांगना उदा देवी के जयंती के बारे में है। मैं देख रहा हूं कई दिनों से सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म पर लोगों के 2 विचार निकल के आ रहे हैं उनकी जयंती के बारे में। कोई कहता है कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती है, कोई कहता है 30 जून को उनकी जयंती मनाई जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीरांगना उदा देवी पासी समाज की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने 36 अंग्रेजों को, इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं 32 मिलेगा, कहीं कहीं 36 मिलता है, तो इतिहास के पन्नों में जो 32 या 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का जिक्र किया गया है, किसी भी ऐसी महिला, अन्य महिला का इतिहास नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वीरता रही होगी उस समय जो इस समाज के लोग थे। इन्हीं के पति मक्का पासी थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। उस आग को अपने सीने में लेकर माता वीरांगना उदा देवी पासी लखनऊ के सिकंदर बाग में 36 पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। आज भी सिकंदर बाग चौराहे पर माता वीरांगना उदा देवी की मूर्ति लगाई गई है। वीरांगना उदा देवी की सिकंदर बाग में 2 मूर्तियां लगाई गई हैं। एक कोई राम लखन है, मैं नहीं जानता उनके बारे में विशेष, तो राम लखन जो रामविलास पासवान जी का भी उसमें नाम है, काफ़ी बहुत सारे लोगों का नाम है। तो वहाँ अंदर भी एक मूर्ति स्थापित की गई है और बाहर स्टैचू जो है पत्थर की है, सिकंदर बाग चौराहे पर लखनऊ में। और भी ज़िलों में तमाम
जिस तरीके से उनकी ख्याति बढ़ी, जिस तरीके से समाज के लोगों ने इतिहास को जाना, प्रचार प्रसार किया, तब से मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वीरांगना ईदा देवी जो हैं, दृष्टि जैसे संस्थानों में उनका नाम जिक्र होता है। तो आप सोच सकते हैं कि वीरांगना ईदा देवी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी महिला जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा, और उस समाज जो इनका समाज है, पासी समाज, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेज़ों की एक भी न सुनी और लोहा लेते लेते शहीद हो गए। मर जाना पसंद किए लेकिन झुके नहीं। तो साथियों, मैं आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे ही समाज के लोग दो हिस्सों में बंटने का काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि जयंती मनाने को लेकर कि 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी कि 30 जून को जयंती मनाई जाएगी। एक छोटी सी बात है, मैं बहुत छोटी बात इसको मानता हूं कि बहुत छोटी बात है ये। बीबीसी ने दिखाया वीरांगना ईदा देवी के साहस के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, अखबारों में आता है, दृष्टि जैसे संस्थानों में जिक्र होता है। आज से करीब 10-12 साल पहले जब हम लोग ऐसे लोगों की पोस्टर बनाया करते थे, वीरांगना ईदा देवी की, बीरा पासी की, महाराजा बिजली पासी की, लाखन पासी की, मक्का पासी की, सातन पासी की, डाल देव पासी की, महाराजा सुहेल देव पासी की, तो लोग कहते थे कि कौन से हैं, बहुत सारे ऐसे राजा हैं। काल्पनिक तो है नहीं कि हमारे समाज में ऐसे वीर हुआ करते थे, उनका इतिहास है, आज भी साक्ष्य है, किले हैं, मौजूद हैं, बहुत सारे किले हैं, लखनऊ में, रायबरेली में, जहाँ जहाँ किले हैं विद्यमान हैं आज भी। तो कोई नकार नहीं सकता हमारे इतिहास को। और मैं ये जो जयंती मनाने की जो दो लोगों की दो राय है, 14 अप्रैल और 30 जून को, तो मैं इस बात को बहुत छोटी बात मानता हूँ। यदि व्यक्ति अगर 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को जयंती कुछ लोग मना रहे हैं, 14 अप्रैल की जो जयंती नहीं मना रहे हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, वो अम्बेडकरवादी लोग के विचारधारा के लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध उनका जायज़ है, क्योंकि 14 अप्रैल को बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान दिया, और उस संविधान के बदौलत ही हम जो है हर तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जो संविधान के बारे में नहीं जानता, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानता, उनका विरोध कर सकता है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने संविधान पढ़ा, जो समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, कौन थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनका विरोध नहीं करेंगे। जो 14 अप्रैल को जयंती मना रहे हैं वीरांगना ईदा देवी की, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि मैं अभी बीच में लखनऊ गया था, जो वीरांगना ईदा देवी के जो वंशज हैं, यानी उनकी वंशज थी जो दिवंगत हो गई हैं माता राजेश्वरी देवी जी, उन्हीं के बेटे हैं कमल कुमार। तो उनका कहना था, मैंने कहा कि क्यों आप विरोध नहीं करते हैं, तो उनका भी कहना था कि उनकी जयंती के बारे में इतिहास में जिक्र कहीं नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी जयंती 30 जून को या 14 अप्रैल को है। तो उन्होंने नकार दिया कि हमें नहीं पता है। लेकिन
जो समाज के लोग हैं वो 30 जून को मनाते चले आए हैं, हम उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये सोचने की बात है साथियों। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस समय जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आज तो हम फटाफट पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी हुआ तुरंत लाइव आ गए, तुरंत पोस्ट कर दिए। लेकिन जब सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था तब उस समय हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो समाज के लोग हैं, जिन्होंने संस्थाएं बनाई, एक सोच रही होगी कि हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे। भले ही आगे ना ले जा पाए हो, लेकिन उनकी एक सोच रही होगी, एक विचारधारा रही होगी कि हम अपने समाज के, अपने इतिहास के जो हमारे महापुरुष हैं हमको उजागर करेंगे। उनकी सोच रही होगी। तो हम उनके इस सोच को दबाने का प्रयास करेंगे अगर हम 30 जून को जयंती नहीं मनाएंगे तो। अगर 14 अप्रैल को मना रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी पड़ती है, तो जयंती मनाना कोई गलत बात नहीं है। आप 30 जून को मनाइए, 14 अप्रैल को मनाइए, 15 अप्रैल को मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये दिमाग में कुंठा नहीं होनी चाहिए कि मैं 14 अप्रैल को सिर्फ वीरांगना उदय देवी पासी की जयंती मनाऊंगा, बाबा साहब को नहीं मानता मैं, अगर ऐसा कोई कहता है। क्योंकि बाबा साहब हम सभी बहुजन साथियों के मसीहा हैं। उन बाबा साहब अम्बेडकर उन महिलाओं के भी मसीहा हैं जो ब्राह्मण महिलाएं हैं। बहुत सारी ऐसे महिलाएं आती हैं, आप शब्द कहती हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, नहीं तो चूल्हा चौका करती कभी घर में, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता, जो संविधान को नहीं जानता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भला बुरा कह सकता है। लेकिन जो जानता है वो कभी भी विरोध नहीं करेगा। यदि आप 14 अप्रैल को जयंती वीरांगना उदय देवी की मना रहे हैं इस द्वेष में कि बाबा साहब अम्बेडकर को दरकिनार करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अभी कुंडा में मनाया जा रहा है 8 तारीख को। बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती क्या 8 तारीख को है? 8 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो जयंती आप कभी भी मना सकते हैं, 8 अप्रैल को मनाइए, 30 जून को मनाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहना कि 14 अप्रैल को ही बाबा वीरांगना उदय देवी की जयंती है, यह गले से नहीं उतरती है। और ये सब छोटी बातें हैं। मैं आप सभी युवाओं से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो संस्थाएं बनाई हैं, पुरानी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अभी तो बहुत नए नए संस्था आ गए हैं, नए संगठन आ गए हैं, आर्मी आ गई है। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप जो है कोई ऐसा काम न करें कि जो बुजुर्ग हमारे हैं, जिन्होंने उस सोच को पैदा किया था उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था, किस तरीके से उन्होंने समाज को एकजुट करने का, संदेश देने का काम किया, तो उनको भी दुख होगा। तो बस यही कहने चाहता हूँ। और सभी से निवेदन है कि आप 14 अप्रैल को मनाइए वीरांगना उदय देवी की जयंती, कोई दिक्कत नहीं। 30 जून को मनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने हम लोगों को जीने की आज़ादी दिया, उनको भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।